Good evening, ma'am. Good Ma'am, good evening, ma'am. evening. Ma'am, good evening, Ma'am, good evening. Good Good evening, evening, everyone. ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. 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 Good evening, everyone. So today we have combined class. Okay, so group A and B both are there. Tomorrow we are done with noun gender. Yes, noun gender we are done. Yes, my voice is clear, beta. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कल हमने कहाँ तक किया था? Pronunciation of sound की थी of plural. Yes, ma'am. मैम ये वाला कर रहे हैं। This Yes. Yes, ma'am. कल हमने ये किया था. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This one. This one ये किया था. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, मुझे फटाफट बताओ. Have we done अब यहाँ से start करना है ना? Yes, ma'am. Yes. Okay. Plural and apostrophe. ठीक है? How to make plural using apostrophe. Ma'am, ये Using half हो गया था. half is done. Okay. ठीक है, तो चलो यहाँ से स्टार्ट ही कर लेते हैं. आई एम सपोज टू कंप्लीट दिस नाउन नंबर टुडे. ठीक है, तो थोड़ा सा मैं फास्ट करूंगी. एवरीवन पे अटेंशन. देखो, हम प्लूरल को कैसे बनाते हैं अपोस्ट्रोफी को यूज करके. ठीक है, लेट्स सपोज आपकी कोई रिपोर्ट कार्ड है, उसमें आपको ए इंग्लिश में, मैथ्स में, साइंस में, तो यू गॉट 4 A's. ठीक है, Ma'am, यस. your voice is not clear. ओके, जस्ट 1 minute. Ma'am, your Clear? voice is not clear. Clear now? My voice is clear now? Yes, ma'am. ma'am. Okay, internet was unstable for Yes. 2 minutes. Okay, so 4 A's are there. हम 4 A आए हैं, तो इस तरीके से जब नंबर अल्फाबेट्स को जब हम प्लूरल करना है, तो we will make this P's and Q's. Learn very quickly to mind her P's and Q's. Mind her P's and Q's means उसकी P और Q की मिस्टेक रहती थी. वो P और Q को क्योंकि बहुत थोड़े सिमिलर होते हैं, तो जब छोटे बच्चे लिखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं. तो उसने अपनी मिस्टेक को जल्दी से समझ लिया. You have 15 ants in the last paragraph. Ants, आपने जो पैराग्राफ लिखा है उसमें कितने ants यूज किए हैं? एंड मतलब एंड वर्ड को कितनी बार यूज किया गया है? Ma'am, your voice is not clear. क्लियर? Is this clear now? No, ma'am, your voice is clear. Okay, देखो,
कितने एंड्स यूज किए गए हैं? हमने उसने एक पैराग्राफ लिखा है, उसमें उसे एंड इतने 15 टाइम्स, तो यू हैव 15 एंड्स इन द लास्ट पैराग्राफ। आपने लास्ट पैराग्राफ में 15 एंड्स यूज किए गए हैं, ठीक है। तो ये इसको ऐसे मत सोचना कि देखो लॉजिकली, तो इसको देखें, आपको लॉजिकली सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना है। पहले सेंटेंस को रीड करो, फिर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उसको समझो। वैसे तो आप कहीं एंड लगा दोगे, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप उसको ऐसे प्लूरल करोगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ऑल्सो यू नीड टू चेक। फाइन। जैसे हम बात करते हैं कि 90s में उस एज में ऐसे सॉन्ग्स आते थे, 90s ईयर्स को हम प्लूरल करते हैं। 90s में वॉइस इज क्लियर नाउ? Yes. ओके, तो हम जस्ट 1 मिनट। तो दिस वे वी कैन मेक प्लूरल ऑफ ईयर्स। हम ईयर्स का भी इस तरीके से प्लूरल करते हैं। देखो हम ईयर का प्लूरल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वैसे भी अगर हम इसको देखें नंबर्स का प्लूरल नहीं होता, बट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर 80 90 के जो आसपास के ईयर्स है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। ओके, 90s के जो आसपास के ईयर्स हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कपल ऑफ कुछ चंद साल, जो कुछ ईयर्स हैं जो आगे पीछे हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जिस टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट मूवी चलती थी, तो हम उस टाइम की बात करेंगे कि उस ईयर में, उस ईयर का हम क्या कर देंगे, प्लूरल कहेंगे कि उसके आसपास की, ठीक है। तो वी मेक प्लूरल इट दिस वे, वी डोंट यूज अपोस्ट्रोफी। इसमें आप अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे आप अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। कहाँ पे? अल्फाबेट्स में और कंजक्शंस में आप इसको ऐड करेंगे। और यहाँ पे नंबर्स में जब ईयर्स की बात आएगी तो वहां पे आप अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करेंगे। देखो आईक्यू क्या होता है, हम सबका ना अपना एक आईक्यू होता है, इंटेलिजेंस कोशेंट होता है, जिससे हम ये फाइंड आउट करते हैं हाउ इंटेलिजेंट अ पर्सन इज, एक इंसान कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो रोजा एंड हर ब्रदर हैव identical means similar IQs, and they both have PhDs from Harvard University. This is the name of a university. Okay, one more thing to observe, H capital में है तो special name होगा, that means it is in proper name. Okay, PhD is a degree। जैसे आप बैचलर्स करते हैं तो ऐसे मास्टर्स और उसके बाद फिर PhD डिग्री होती है, ठीक है। IQ आपका इंटेलिजेंस क्वोशंट होता है, इट्स आल्सो अ प्रॉपर नेम, ठीक है। तो ये एब्रीविएशन इसको आई इंटेलिजेंट क्वोशंट, तो इसको हम कंसाइज में शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। बोथ हैव PhD डिग्री, उनकी दोनों की PhD डिग्री हाई। तो IQs यहाँ पे S किया है, IQs, क्योंकि IQs मींस इसका भी IQ है और इसका भी IQ है, दोनों का आइडेंटिकल IQ है। She has over 400 URL in her bookmark file। देखो URL क्या होता है, just 1 minute, let me show you। देखो दिस इज यूट्यूब, ठीक है, जहाँ पे मैं अपनी एक वीडियो जो भी मैंने 6th क्लास की ली थी, मैं वो अपलोड कर रही हूँ। तो ये जो पार्ट है ना, ये क्या होता है, URL शो करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, सर्च गूगल और टाइप है URL। यहाँ पे URL टाइप करना है, मीन्स आप जो टाइप करते हैं ना www.gmail.com, तो यहाँ पे आप एड्रेस, URL होता है इंटरनेट का एड्रेस, जो कि आप उसको वो करते हैं। तो मैम जो आपने टेस्ट फिल किया था उसमें मेरा ईमेल ही नहीं हो रहा। ईमेल क्या नहीं हो रहा, ईमेल से क्या प्रॉब्लम आ रही है? फिल ही नहीं हो रहा, जो है वो है, लग ही नहीं रहा। ऐसा तो नहीं होता बेटा, कोई डॉट वगैरह का प्रॉब्लम, अगर स्पेस तो एक्स्ट्रा डाल दोगे ना तो नहीं होगा। एग्जैक्टली सेम होना चाहिए विदाउट एक्स्ट्रा स्पेसेस एंड डॉट्स। मैम किया पर नहीं लग रहा। किसी और का ईमेल, अगर मम्मी पापा में से किसी और का मतलब ईमेल आईडी थोड़ा चेंज करके देख लो, अगर नहीं होता तो फिर बताना। ओके, आई विल ट्राई। देखो मैम उस ईमेल आईडी के बिना नहीं हो सकता।
मेल आईडी इसलिए है कि आपको पहचान पाएंगे, जो आपने ईमेल आईडी स्कूल में दी है तो उससे आपको आइडेंटिफाई कर पाए, दैट्स व्हाई। ठीक है, देन आई विल डू समथिंग आपके लिए, फिर मैं कुछ करूंगी, आपको एक दूसरा टेस्ट पेपर भेज दूंगी, सेम फॉर्मेट अलग होगा। देखो, वी हैव ओवर 400 यूआरएल, शी हैज ओवर, उसके पास 400 से ज्यादा यूआरएल्स हैं, ठीक है, इन हर बुकमार्क फाइल। बुकमार्क फाइल भी इज, दिस वर्ड इज आल्सो रिलेटेड टू कंप्यूटर, तो उसके पास यूआरएल्स हैं। वी आर यूजिंग एस हियर, यस फुल फॉर्म यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर होती है। यस, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट। ओके, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ मतलब कंपाउंड। इसके बारे में डलती है। यस बेटा, मैं भी तब डलता है जब किसी की लोकेशन डलती है। देखो आप इंटरनेट पे किसकी, अगर मैंने कोई वेबसाइट बनाई है तो आप कैसे, घर का जैसे एड्रेस होता है ना, आपका इंटरनेट का एड्रेस है यूआरएल। ओके, आपको अगर गूगल की साइट पे जाना है तो आप कैसे कैसे जाओगे, www.google.com, आपको यूट्यूब पे जाना है www.youtube.com, तो आपका एक एड्रेस है, फिर उसमें उसके जैसे आपका एक घर का मेन एड्रेस है, फिर आपके रूम्स हैं, फिर रूम्स में आपके कबर्ड्स हैं, सेक्शंस हैं, छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड होते चले जाते हैं ना। तो इसी तरीके से फिर जब आप जैसे कि आपका एक चैनल है, चैनल का आपका यूआरएल होगा, चैनल पे जो वीडियो अपलोड हुई है फिर उसका एक यूआरएल डिफरेंट होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है, सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, फिर आपको उसको इस तरीके से आप उस पे वीडियो पे क्लिक करोगे, फिर वीडियो का यूआरएल आपका क्रिएट होगा, ठीक है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। सो दिस दैट इज एड्रेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट पे आपको आपको कहाँ जाना है, आपको अमेरिकन वेबसाइट पे जाना है तो उनका यूआरएल होते हैं, उसके भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे स्टेट और एड्रेस होता है। तो आपने कहीं चेक करना, कभी कभी है ना .edu होता है, .com की जगह कभी कभी .com होता है, कहीं .in होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट पर्पस के लिए एड्रेसेस यूज होते हैं, जैसे अफ्रीका का ZA है, अगर आपको अफ्रीका की वेबसाइट देखनी है तो उस पर .za मिलेगा। तो इस तरीके से उनकी कंट्रीज के भी अलग अलग मतलब फॉर्मेट है इसका भी, वी वोंट गो इन डीप फॉर दैट। देखो कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, नाउन प्लस नाउन, नाउन और नाउन को मिला के हमारा एक नाउन बनता है, दैट इज कंपाउंड नाउन, ठीक है। ये 2 भी हो सकते हैं, मोर देन 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर और प्लूरल, इनका सिंगुलर प्लूरल करना इज अ ट्रिकी थिंग, कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। रूल और फॉर्मिंग हाइफेनेटेड, जो अब इसका देखो, जिनमें हम हाइफन्स लगाते हैं, आपको ना कंपाउंड नाउन में रूट वर्ड ढूंढना है, रूट वर्ड, ठीक है। रूट वर्ड किया था ना मैंने, एफिक्स, वी आर डन विद एफिक्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, नहीं हुआ। चलो देखो इधर देखो, ब्रदर इन लॉ, इस वर्ड को मैं ब्रेक कर सकती हूँ, लॉ इन और ब्रदर, सबका अपना अपना मीनिंग है, लेकिन आप ब्रदर को ब्रेक कर सकते हो, ब्रदर का एक खुद मीनिंग है, तो ये क्या हो गया, रूट वर्ड बन गया, ठीक है, ये क्या है, रूट वर्ड है। अब हम कंपाउंड नाउन में ना, कंपाउंड नाउन का सिंपल सा फंडा, रूट वर्ड ढूंढो, मतलब कौन सा मेन वर्ड है उसमें, जितने भी रिलेशंस होते हैं ना, शॉर्टकट देखो, जितने भी रिलेशंस होते हैं, रिलेशंस में ब्रदर, फादर, मदर, सिस्टर, उनके पीछे एस लगेगा, ओके। ग्रैंड फादर, ग्रैंड में नहीं लगेगा, फादर में लगेगा, ग्रैंड मदर, ठीक है। पासर्स बाय, देखो ये क्या है, कंजक्शन, ओ सॉरी प्रेपोजिशन है, बाय क्या है, प्रेपोजिशन है। तो कंपाउंड नाउन कैसे बनते हैं, अभी हमने देखो, धीरे धीरे ना आपको एक एक रूल लर्न करते जाओगे तो आपको पूरा का पूरा आता जाएगा। कंपाउंड नाउन, नाउन प्लस नाउन, नाउन को जोड़ते हैं, कंपाउंड नाउन ऐसे भी बनते हैं, नाउन प्लस प्रेपोजिशन, तो इस ये भी आपका कंपाउंड नाउन बनेगा। फिर नाउन प्लस कंजक्शन, ये भी आपका कंपाउंड नाउन बनेगा, ठीक है। अभी इसलिए डीप में नहीं करवाया क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, 1 बाय 1 स्टेप अभी नेक्स्ट क्लास में 7th में और 8th में कंपाउंड नाउन को पूरा डिटेल में करवा देंगे, इंक्लूडिंग ऑल पार्ट्स, ठीक है। कंपाउंड पासर्स बाय, तो पासर्स में होगा वाटर बॉटल्स, देखो पानी की है, ये बॉटल है, पानी की है, तो बॉटल्स का प्लूरल होगा या बॉटल्स का प्लूरल होगा। सेकेंड थिंग,
वाटर, देखो ये क्या है, वाटर क्या है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। अब आपको जब इसको प्लूरल कर रहे हो ना कि बच्चे म्यूट योरसेल्फ, देखो वाटर क्या है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, क्योंकि लीटर्स में हम उसको मेजर करते हैं। तो जब अनकाउंटेबल नाउन है, आपको यहाँ प्लूरल जब लर्न करोगे तो ट्राई टू अंडरस्टैंड काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इसको दिमाग में लेके चलना है। काउंटेबल का सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल होता है। अनकाउंटेबल क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब आपका प्रॉब्लम कहाँ आएगा, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। अब भैया ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, आपको अनकाउंटेबल की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं होगी तो फिर यहाँ पे आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। मतलब एक ये सारी चीजें ना एक दूसरे को हेल्प हेल्प करती हैं। यस भूमिका, ये सारी चीजें है ना बेटा, म्यूट मत करो 10 मिनट्स में, मुझे टॉपिक, सेव कर रही हूँ। ओके अनम्यूट मत करो, मुझे टॉपिक खत्म करना है आज। फिर वो, अब मैं भूल गई क्या बोल रही थी। ये सारे टॉपिक्स है ना, आपको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने में। वाटर है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसका तो प्लूरल कर ही नहीं सकते, बॉटल्स का प्लूरल करेंगे। ओके, नाउ एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस भी कुछ याद रखना, ठीक है, रूल 8 में आएंगी। कंपाउंड और लव इन, तो मेन वर्ड क्या है, इन। प्रेपोजिशन है, ये क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन जहां पे भी लग जाएगी कंपाउंड नाउन बनाने के लिए, वहां पे आप उसका प्लूरल नहीं करेंगे। फॉर्मिंग रूल ऑफ मल्टीपल वर्ड, जब मल्टीपल वर्ड्स आ जाते हैं। बस स्टॉप, अब बस स्टॉप है, देखो ये बस स्टॉप क्या होता है, एक प्लेस है, ठीक है, बस स्टॉप, ये क्या है, एक और बस स्टॉप है, ठीक है। मतलब बस यहाँ पे आएगी तो ये एक स्टॉप है, ये 2 स्टॉप है, तो स्टॉप का प्लूरल होगा या बस का प्लूरल होगा, स्टॉप। ठीक है। फुल मून, हर महीने, एवरी 15 डेज यू गेट अ फुल मून। फुल मून आया, इस महीने का फुल मून आया, फुल मून आया, फुल मून आया। तो फुल मून का फुल का प्लूरल करोगे या मून का प्लूरल करोगे, नाउन का प्लूरल होती है ना। प्लूरल हम किसका करते हैं, नाउन का प्लूरल करते हैं, ठीक है। हम प्रेपोजिशन का प्लूरल नहीं करते, हम कंजक्शन का प्लूरल नहीं करते, हम और किसी का प्लूरल नहीं करते, नाउन नंबर का प्लूरल करते, नाउन का प्लूरल करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके साथ उसमें कुछ और भी वर्ड आ रहा है तो आप उसको स्किप कर देंगे। और लॉजिकली आप है ना इसको इस तरीके से ब्रेक कर करके उसको अंडरस्टैंड करो, काउंटेबल अनकाउंटेबल है, इसका होगा या नहीं होगा, इसका क्यों नहीं होगा, इसका मीनिंग क्या है। इस तरीके से आपको ये सारे वर्ड्स समझने हैं। विदाउट अ प्रिंसिपल नाउन, जिसमें प्रिंसिपल नाउन नहीं है, मतलब मेन नाउन नहीं है, फॉरगेट मी नॉट, ठीक है। तो नॉट्स, तो इसमें ऐसे वर्ड्स में लास्ट में एस ऐड हो जाएगा। ऑफ अ सिंगल वर्ड, मतलब देखो हमने आपको जो पहले पढ़ा है ना वो फटाफट से माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए। सिंगल वर्ड मीन्स जिनमें गैप नहीं है, उनको क्या बोलते थे, क्लोज फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन, ठीक है। क्लोज फॉर्म थी, ओपन फॉर्म थी, अभी हमने ऊपर की थी ओपन फॉर्म थी, और एक थी हाइफेनेटेड। हाइफेनेटेड हमने डिस्कस कर ली। तो इस तरीके से आपको जो हमने टॉपिक कर लिया ना, उसके जितना भी किया वो सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। तो सिंगल वर्ड क्या है, विदाउट ओपन, सॉरी क्लोज फॉर्म है। तो देखो इसमें क्या होता है, अब इस क्लोज फॉर्म है, अब ये भी और ये भी दो नाउन मिलके बने हैं, लेकिन क्लोज फॉर्म है, स्पेस नहीं है, तो अब हम इसमें एस ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अब आपको ये चीज नहीं समझ में आती अगर आपको कंपाउंड नाउन के टाइप्स याद नहीं होंगी तो। समझ में आई चीज, ठीक है। ब्रेक, ब्रेक वाटर, अब देखो वैसे तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन ब्रेक वाटर, वाटर ब्रेक वाटर्स, रेन फॉरेस्ट, अब यहाँ पे ये वाटर्स में किया गया है। देखो रूल है ना इतने फिक्स नहीं होते कि उनको चेंज ही नहीं किया जा सकता। आपके जो मैथ्स में रूल है ना, वी कैन नॉट चेंज दैट, वो नंबर फिक्स है, उनमें वहां पे बहुत एक्सेप्शन बहुत कम होती है, बाकी सब्जेक्ट्स में एक्सेप्शंस होती हैं। तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है। अब यहाँ पे आप इसको गलत कर दोगे कि ये तो अनकाउंटेबल है, इसको प्लूरल नहीं कर सकते, ठीक है। ब्रेक वाटर, रेन फॉरेस्ट, तो रेन और फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट का प्लूरल है सी ग्रास, सी ग्रासेस, ठीक है। of a plural in term of देखो जब हम प्लूरल वर्ड ऑफ वर्ड, ठीक है, कोई वर्ड ऑफ वर्ड जब हम ऑफ करके बीच में प्लूरल बनाते हैं तो फर्स्ट वर्ड इज ऑलवेज प्रिंसिपल। फर्स्ट वर्ड क्या होता है, प्रिंसिपल वर्ड। प्रिंसिपल वर्ड मतलब रूट वर्ड, मेन वर्ड, ठीक है। तो हम उसमें
उसका प्लूरल करते हैं। कप ऑफ टी, कप्स ऑफ टी, मैन, मेन, राइट ऑफ पैसेज, राइट्स ऑफ पैसेज। एक चीज देखो, कप ऑफ टी क्या है? कप ऑफ टी, टी क्या है? अनकाउंटेबल है, सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल नहीं हो सकता। किसका होगा? कप्स का होगा। गॉट इट? Yes. हम Yes, ma'am. ये ऑफ वाले किस में थे ज्यादा? यहाँ पे अनकाउंटेबल होता है, तब हम उसे काउंटेबल बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूनिट्स यूज करते हैं, ठीक है। कुछ फेसेस वर्ड्स यूज करते हैं, तो हम इनका प्लूरल करेंगे। राइट ऑफ पैसेज, राइट्स ऑफ पैसेज, ठीक है। नाउ फॉर्मिंग प्लूरल एंडिंग फुल। जिनमें फुल आता है, फुल के साथ एस होगा, नाउन प्लस फुल। अगर नाउन है और प्लस फुल है तो आप बकेट फुल्स, कप फुल्स, हैंड फुल्स, माउथ फुल्स, मुंह भरा हुआ, स्पून भरी हुई, ठीक है। तो जब नाउन और प्रेपोजिशन आती, आई थिंक वी आर डन विद दिस, पासर्स बाय, ठीक है। तो हम नाउन का प्लूरल करेंगे, हम प्रेपोजिशन का प्लूरल नहीं करेंगे। फॉर्मिंग अ नाउन, ये तो आपको कंपाउंड नाउन को पूरा डिटेल में ही कराना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट क्लास में ना आपको कंपाउंड नाउन पूरा डिटेल में करा देंगे। जैसे ये वर्ब एंड प्रेपोजिशन को बनके नाउन के साथ वर्ब और प्रेपोजिशन बनके भी कंपाउंड नाउन बन रहा है, तो हाउ वी विल चेक इन्स, बिल्ड अप्स। तो इसमें यहाँ पे हम इन और अप का वो कर रहे हैं, प्लूरल कर रहे हैं, यहाँ पे नाउन का नहीं हो रहा, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको गो थ्रू कर लेना। नाउ हाउ यू विल यूज दीज, आप इनको यूज कैसे करेंगे? देखो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब आपको है ना ये लर्न नहीं करने, नोबडी विल आस्क यू कप फुल का बता दो, हैंडफुल का प्लूरल बता दो, हमें नहीं जरूरत। व्हाट यू आर सपोज टू डू, फाइंड एरर। यू आर गिवन विद दिस, माय शॉर्ट्स आर डर्टी, द सिजर्स आर ऑन द टेबल। कुछ नाउन होते हैं जो कि प्लूरल ही होते हैं, उनका सिंगुलर नहीं होता। कुछ नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता। तो द सीजर्स आर ऑन द टेबल, सीजर्स है ना कैंची, ये हमेशा प्लूरल होती है, इसका कोई सिंगुलर नहीं होता, ठीक है। द सीजर्स आर ऑन द टेबल, इसलिए हमने यहाँ पे आर यूज किया है। एक चीज और, देखो आप लगेज है, लगेज क्या था? अनकाउंटेबल नाउन था, ठीक है। मशीनरी, इक्विपमेंट, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस में इक्विपमेंट्स आता है तो वो गलत है। अगर इक्विपमेंट आर आता है, इक्विपमेंट आर नॉट वर्किंग, ठीक है, तो ये भी गलत है, क्योंकि इक्विपमेंट सिंगुलर है, वर्ब आप यहाँ पे इज जाएगा। ओके, so this way you have to find errors, आपको मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है। ये आप मिस्टेक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब आपको अपने कंसेप्ट्स अच्छे से लर्न होंगे। फाइन, देखो थोड़ा सा है ना, आपके नॉर्मल से थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन बट यू आर सपोज टू डू दिस, क्योंकि अब आपको यही चीजें आएंगी। देखो, द कैटल इज ग्रेजिंग नियर द फार्म, ठीक है। कैटल क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल? प्लूरल। Plural. बेटा शिप और अच्छा वो बताओ, जो सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं? शीप, डियर। फिश, Fish. मैम फिश, Fish. देखो मैम चाइनीज। आपको मैं एक चीज बताऊं, अगर आपको ये लगता है ना कि बहुत ज्यादा चीजें होगी, आपको नहीं समझ में आ रही, आप किसी भी छोटी क्लास के बच्चे को पकड़ लो और उसको पढ़ा दो, एक दिन में आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, और इतना अच्छा रिवाइज होगा आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। आपको कोई भी चीज लगती है ना यार समझ तो आ गई थी, लेकिन है ना याद नहीं होती, तो आप किसी को भी वो चीज पढ़ा दो, ठीक है। इससे आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। द कैटल इज ग्रेजिंग नियर द फार्म, the cattle are grazing near the farm, this sentence is correct and this is wrong। अब आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि ये करेक्ट है या नहीं, आपको ये पता होना चाहिए why, always clear your why, क्यों है ये क्लियर, इसका रीजन क्या है, आपको रीजंस पता होने चाहिए, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये सिंगुलर है या प्लूरल है, या फिर ये दोनों में यूज होता है,
तो इस तरीके से आपको इन चीजों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप 8th क्लास में जाने से पहले एटलीस्ट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है,